दोस्तों, आज गुल्ली बुल्ली और शॉन देर रात पार्टी करके अपने घर की ओर जा रहे हैं। रास्ते में शॉन गुल्ली बुल्ली पर चिल्ला रहा होता है, तुम लोग इतना जल्दी मुझे पार्टी से लेकर क्यों चले आए? मुझे और पार्टी करनी थी। तुम लोगों की वजह से मैं कभी पार्टी एंजॉय नहीं कर पाता। फिर गुल्ली शॉन पर चिल्लाता है कि तुम चुप ही रहो, तुम होश में तो रहते हो नहीं और किसी से भी पार्टी में मारपीट शुरू कर देते हो और तुम्हारे साथ साथ हमें भी मार खानी पड़ती है। फिर तभी बुली जीप को जंगल में ही रोक देता है। गुल्ली बुली से पूछता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, तुमने गाड़ी यहां क्यों रोक दी? बुली कहता है कि सामने देखो। क्या है सामने? कुछ भी तो नहीं है। बुली कहता है हम हमारी पेशाब करने की जगह पर आ गए हैं और तुम्हें तो पता है कि मैं यहां से जब भी गुजरता हूं तो पेशाब जरूर करता हूं। तुम दोनों यही बैठो, मैं 2 मिनट में हल्का होकर आता हूं। बुली पेशाब करने लगता है और इधर गुल्ली और शॉन जीप में बैठे हैं। तभी ऊपर आसमान में एक तेज आवाज आती है, जैसे कोई चीज आ रही हो। गुल्ली बुल्ली और शॉन तीनों ऊपर देखने लगते हैं। शॉन बोलता है, अरे ये तो एक स्पेसशिप है और हमारी तरफ ही आ रहा है। कहीं एलियन तो नहीं आ गए हमारी धरती पर कब्जा करने? तभी बुल्ली गाड़ी में बैठ जाता है और बोलता है हमें स्पेसशिप का पीछा करना होगा और पता लगाना होगा कि इसमें कौन है और यहां क्या करने आया है। गुल्ली बोलता है हाँ, पीछा करो इसका, तब तक मैं बाबा को फोन करके सारी बात बताता हूं। वो तीनों स्पेसशिप का जंगल में पीछा करने लगते हैं। तभी वो जहाज घने जंगल में जाकर नीचे उतरने लगता है। उस स्पेसशिप में से बहुत सारे सायरन हेड बाहर निकलते हैं। ये सब गुल्ली बुली और शॉन जंगल में छुपकर देख रहे होते हैं। तभी गुल्ली बोलता है, अरे बाप रे, ये तो सायरन हेड है और वो भी बहुत सारे। लेकिन ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? कहीं सच में ये सब धरती को खत्म करने तो नहीं आ गए? फिर बुल्ली बोलता है कि गुल्ली तुम चुप रहो, नहीं तो वो तुम्हारी आवाज सुन लेंगे और हमें पकड़ लेंगे। मेरे सायरन हेड भाइयों, जैसा कि तुम सब जानते हो कि हमारा ग्रह खत्म हो रहा है और इसलिए हमें धरती पर जल्द से जल्द अपना कब्जा करना होगा और यहाँ अपना घर बनाना होगा। इसलिए तुम सब जल्द से जल्द यहाँ के आसपास के गांवों को जला डालो और जो इंसान बीच में आए उसे जान से मार दो। हमारे और सायरन हेड भाई थोड़े दिन में यहाँ आ जाएंगे। चलो अब काम पर लग जाओ। फिर इतना कहकर वहां से 3 सायरन हेड अलग अलग दिशा में उड़कर जाने लगते हैं। इधर गुल्ली बुल्ली और शॉन सब कुछ देख रहे हैं। फिर बुल्ली बोलता है, कहीं ये सारे सायरन हेड आसपास के गांव में तो नहीं जा रहे हैं, वहां के लोगों को मारने और उनके घर तबाह करने? हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा, नहीं तो ये लोग हमारा नामो निशान मिटा देंगे। लेकिन इधर शॉन को तो अलग ही प्रॉब्लम हो गई है। शायद हवा की वजह से उसके नाक में कुछ चला गया है और उसे बहुत तेज छींक आ जाती है। शॉन की छींक सायरन हेड सुन लेते हैं और उन्हें लगता है कि आसपास कोई है, इसलिए वो उन लोगों को ढूंढने लगते हैं। इधर गुल्ली बुली और शॉन जल्दी से झाड़ियों में छुप जाते हैं और बुली शॉन पर चिल्लाने लगता है, शॉन तुम सच में पागल हो क्या? तुम्हें इतनी बड़ी मुसीबत के बीच में छींक आ रही है। अगर सायरन हेड आवाज सुन लेगा तो हमें जान से मार देगा। फिर जितना मन करे उतना छींकते रहना। इधर एक मुसीबत खत्म नहीं हुई थी कि तब तक गुल्ली का फोन बज जाता है और बुली बोलता है, लो मर गए। सायरन हेड आवाज सुन लेते हैं और उन सब पर बंदूक से हमला कर देते हैं। लेकिन जैसे तैसे वो तीनों हमले से बच जाते हैं और सीधा सायरन हेड के सामने उठते हैं। सायरन हेड बोलता है कि तुम तीनों इंसान कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुम सबने हमारी सारी बातें सुन ली है और जाके दूसरों को भी बताओगे, इसलिए तुम सबको तो मारना ही होगा। चलो अब मरने के लिए तैयार हो जाओ।
इतना कहकर साइरन हेड उन पर अपना बड़ा सा पैर रखकर मसलने लगता है।